कहानी अर्थ के गहरे कोर में शुरू होती है, जिसे होलो अर्थ के नाम से जाना जाता है। दिखाया जाता है कि होलो अर्थ में कोंग के पीछे कई टाइटन्स थे। कोंग भागता हुआ एक खाई में रुक गया और जब ये खतरनाक टाइटन्स कोंग को मारने आगे बढ़े, कोंग ने यहाँ एक पत्थर फेंका और छुपी हुई खाई का रास्ता खोला। कोंग के द्वारा बनाए गए इस जाल में कई टाइटन्स गिर गए, जिसमें से एक को कोंग ने फाड़ कर मार दिया। इसको देखकर बाकी टाइटन्स उसे डर के मारे यहाँ से भाग गए। इसके बाद कोंग होलो अर्थ में अकेला रह गया। एनीवे, अब दूसरी तरफ हम अर्थ के सरफेस पर डॉक्टर इलिन से मिलते हैं, जो टाइटन्स की वजह से दुनिया में आने वाले खतरों को चेक करती है उनके द्वारा भेजे गए सिग्नल्स की मदद से। गॉडजिला जो खुद एक मॉन्स्टर है, वो भी इंसानों को इन खतरनाक टाइटन से बचाता है और आजकल वो समुद्र की गहराइयों में रहता है। एक दिन रोम में जब एक खतरनाक टाइटन हमला करने आया तो गॉडजिला पानी से बाहर निकला उसे मारने के लिए। गॉडजिला ने इस टाइटन से जंग की, उसे हराकर अंत में गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रीथ से उसे मार दिया। उसके बाद वो दोबारा पानी में चला गया। जब यहाँ डॉक्टर इलिन के ऑफिस में हमें होलो अर्थ से कुछ अजीब सिग्नल्स मिलते हैं तो डॉक्टर इलिन भी इन सिग्नल्स को देखकर बहुत परेशान होती है। जब हम उसकी सौतेली बेटी जिया को स्कूल में देखते हैं तो जिया दरअसल क्लास में बैठी थी। उसके दिमाग में अजीब ख्यालात आ रहे थे, जिसकी वजह से उसने टेबल पर बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए। इसको देखकर उसके टीचर भी उसके क्लासमेट के साथ डर गए कि पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है। जिया के लिए डॉक्टर इलिन को स्कूल बुलाया जाता है, जहां जिया उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसे अजीब हेलुसिनेशंस क्यों हो रहे हैं। जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे अजीब और अनोखी चीजें दिखाई देती हैं। फिर पता चलता है कि जिया ईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर थी जो कोंग से बात कर सकती थी। रात में जिया को फिर से हेलुसिनेशंस होते हैं और उसे इन सब चीजों से डर लगता है और डॉक्टर इलिन को कहती है कि मुझे लगता है कोंग होलो अर्थ में किसी मुसीबत में है, मुझे उससे मिलना चाहिए। डॉक्टर इलिन जवाब में कहती है, ठीक है, हम उसके लिए कुछ करेंगे, अब तुम सो जाओ। अब वो जिया के हेलुसिनेशंस के बाद बनी हुई ड्राइंग्स देख रही थी। तभी याद आता है कि दोपहर में होलो अर्थ से मिले गए सिग्नल्स भी जिया के बनाए गए ड्राइंग्स की तरह थे, जिसके लिए वो जल्दी से एक एक्सपर्ट के पास जाती है। उसने उसे बताया कि ये सिग्नल्स ना तो किसी टाइटन ने भेजे हैं और ना ही कोंग ने, बल्कि ये सिग्नल्स इंसानों के द्वारा भेजे गए हैं। ये इंसानों के होलो अर्थ से भेजे गए सिग्नल्स थोड़े अजीब थे। इसी दौरान डॉक्टर इलिन को एक मैसेज मिलता है कि गॉडजिला पानी से बाहर आ गया है। इसे देखकर उसे समझ आता है कि दुनिया पर खतरा आने वाला है, जिसे गॉडजिला ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। पानी से बाहर आने के बाद गॉडजिला ने यरूशलेम को अपना घर बना लिया था। यहाँ दिखाया जाता है कि कोंग भी होलो अर्थ से अर्थ की सरफेस पर निकल आया है। डॉक्टर इलिन और जिया उसे निकलते हुए देख रहे थे। कोंग उन्हें समझाता है कि वो अपने दांतों की दर्द की वजह से परेशान है। उसके दांत के दर्द का इलाज करने के लिए डॉक्टर इलिन अपने टीम के एक मेंबर को बुलाती है, जो हवाई जहाज के साथ लटका कर कोंग के दांतों से एक रस्सी बांध देता है और हवाई जहाज में चला जाता है और रस्सी को खींचकर कोंग के दांत को निकाल देता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कोंग को एक नकली दांत लगा दिया। फिर ऑफिस में वापस आने के बाद सिग्नल स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बताता है कि ये सब सिग्नल्स इंसानों के द्वारा भेजे गए हैं। ये हमें होलो अर्थ में आने वाले खतरे के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। इन सब का सामना करने के लिए डॉक्टर इलिन डिसाइड करती है कि वो अर्थ के कोर में जाएंगे। उसने अपनी टीम बनाई, जिसमें वो खुद, उसकी बेटी, स्पेशलिस्ट और 2 और लोग अर्थ के कोर में जाने वाले हैं। बाद में दिखाया जाता है कि वो होलो अर्थ के अंदर कोंग के साथ जा रहे हैं। उनकी हालत इस खतरनाक सफर को करते हुए बिगड़ जाती है। आखिरकार वो होलो अर्थ पहुंच जाते हैं। ये एक खूबसूरत जगह थी। कोंग अपनी गुफा में चला गया, जबकि ये लोग अपने बनाए हुए बेस पर चले गए। अर्थ के सरफेस पर वहाँ डॉक्टर इलिन के बेस में गॉडजिला की मूवमेंट ट्रेस की जा रही थी, ताकि ये जान सकें कि खतरा कहाँ है। दिखाया जाता है कि गॉडजिला एक आने वाली जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ को मजबूत बना रहा था। यहाँ पर मोनार्क बेस के लोग, यानी डॉक्टर इलिन के बेस के लोग, उस पर बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब से हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक ब्रीथ की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। होलो अर्थ में डॉक्टर इलिन देखती है जो मोनार्क बेस उसने यहाँ बनाई हुई थी, उसको टाइटन ने तबाह कर दिया है। होलो अर्थ में कोंग को भी एनर्जी का, यानी एक टाइटन का एहसास हुआ, जिसके साथ लड़ने के लिए अब वो अपनी एक्स उठाकर तैयार था। उस एनर्जी का पीछा करके वो आगे बढ़ रहा था। एक खाई को पार करते हुए होलो अर्थ में एक नई जगह को एक्सप्लोर करता है। यहाँ वो एक बड़ा सा रिफ्लेक्शन देखता है। जब रिफ्लेक्शन नजदीक आता है तो वो देखता है ये एक छोटा सा गुरीला है। जब कोंग उससे दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो ये गुरीला उसके हाथ को काट लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गया। कोंग जब उसके पीछे भाग रहा था तो बहुत सारे सिमिलर गुरीलास वहाँ कोंग को पकड़ लेते हैं। पहली बार कोंग इन बड़े गुरीलास को देख रहा था जो उसकी तरह है। एक ही झटके में वो खुद को उनसे आजाद करता है। जब छोटा गुरीला सुको उसके पास आता है तो वो उसे एक बैग की तरह इस्तेमाल करके सब गुरीलास को उसके साथ
मारता है और उन्हें बेहोश कर देता है। वो सूको से अपने कबीले के पास ले जाने के लिए कहता है। सूको कोंग की बात मान लेता है और वो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर इलिन के साथी होलो अर्थ में जो सिग्नल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीम मेंबर उन्हें कहता है ये जगह काफी खतरनाक है, यहाँ बहुत सारे टाइटन्स रहते हैं, अगर वो महफूज रहना चाहते हैं तो उन्हें इसके पीछे चलना पड़ेगा। इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, एक दरख्त की तरह दिखने वाला टाइटन उसको पीछे से खा जाता है। खैर ये लोग आगे बढ़ते हैं और जिया को एक देवता का निशान नजर आता है। अचानक एक तितली एक पत्थर पर बैठ जाती है। जैसे ही जिया इस पत्थर को टच करती है तो यहाँ छोटे से टनल के अंदर पानी निकलने लगता है। इस पानी को फॉलो करते हुए वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई थी। जैसे ही डॉक्टर इलिन इस प्रोटेक्टिव शील्ड को खोलती है तो सामने एक और नई दुनिया नजर आ रही थी। दूसरी तरफ हम कोंग और सूको को देखते हैं। सूको कोंग को अपने कबीले में नहीं ले जाना चाहता था। वो धोखे से कोंग को एक नदी के पास छोड़ देता है जहाँ उसे पता था कि अंदर एक बड़ा टाइटन है। अचानक टाइटन पानी से बाहर आता है और कोंग पर हमला करता है। अपने आप को बचाने के लिए कोंग अपनी एक्स को उसके मुंह में डाल देता है। ये टाइटन कोंग को पानी में डुबोने की कोशिश करता है। सब कुछ देख कर ये सूको वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते उसके पास कुछ गिर जाता है। ये कुछ और नहीं था बल्कि वो टाइटन का सिर था जिसे कोंग ने मार दिया था। ये देखकर सूको को ये समझ आता है कि कोंग एक आम गोरिल्ला नहीं है। ये दोनों कबीले की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दिखाया जाता है कि दोनों रास्ते में मरे हुए टाइटन का गोश्त खाते हैं। सीन कट होकर हमें अर्थ के सरफेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडजिला है और हम पहले से जानते हैं कि गॉडजिला समुद्र में रहता है। उसे पता चलता है कि समुद्र में एक टाइटन रहता है। उसे मारने के लिए वो उसके पास पहुंच जाता है। वो उसकी जगह को नुकसान पहुंचाने लगता है। गुस्से में पिंक कलर का टाइटन बाहर आता है। उसका चेहरा जो फूलों की तरह खिलता है। गॉडजिला यहाँ पहले ही उसे काबू में कर लेता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करके इस टाइटन को खत्म कर देता है। होलो अर्थ में जहाँ डॉक्टर इलिन एक नया इलाका ढूंढती है, जैसे वो उस इलाके में इंटर करते हैं बहुत सारे इंसान उन पर हमला कर देते हैं। ये ईवी ट्राइब के लोग थे जो कोंग से बात कर सकते और इसे समझ सकते हैं। यही लोग डॉक्टर इलिन को सिग्नल्स भेजते थे। इससे पहले कि वो मिलकर इन सबको मार देते, वहाँ खड़ी एक लड़की जिया को पहचान लेती है कि वो उन्हीं के कबीले है। इस बात को कंफर्म करने के लिए जिया को उनके कबीले के सरदार के पास लाया जाता है जहां वो जिया का हाथ पकड़कर उसके माइंड को पढ़ लेती है और जान जाती है कि वो उन्हीं के कबीले का हिस्सा थी। इस वजह से डॉक्टर इलिन के दूसरे साथी उनके कबीले में दाखिल हो जाते हैं। अब डॉक्टर इन लोगों से इस खतरे के बारे में पूछती है जिनका उन्होंने अर्थ पर सिग्नल्स भेजे थे। उन्हें बताया जाता है कि होलो अर्थ में कोंग की तरह बहुत सारे और गोरिल्लाज रहते हैं और उन पर एक अलग तरह का गोरिल्ला हुकूमत करता है। होलो अर्थ के साथ ये गोरिल्ला अर्थ के सरफेस पर हुकूमत करना चाहता था। जब वो इस मकसद के साथ होलो अर्थ गया तो गॉडजिला ने उसे हरा दिया और उसे होलो अर्थ में कैद कर दिया। अब वो फिर से अर्थ के लिए खतरा है। यहाँ दिखाया जाता है कि सूको कोंग को लेकर अपने कबीले में आ चुका है। सब गोरिल्लास काम कर रहे थे। उसने देखा जब एक पुराना गोरिल्ला काम नहीं कर सकता था उसे मारा जाता है। ये देखकर कोंग गुस्से में आता है और उस गोरिल्ला से लड़ाई शुरू करता है जो पुराने गोरिल्ला को तंग कर रहा था। उसे अपने एक ही पंच से मारकर गिरा देता है। कोंग उन्हें साबित करता है कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। ये सब देखकर इन गोरिल्लास का बादशाह कोंग के पास आता है। ये वही बंदर यानी गोरिल्ला है जो ईवी ट्राइब ने डॉक्टर इलिन को आखिरी सीन में बताया था। गोरिल्लास का बादशाह कोंग के सामने आता है और उसके मेटल दांतों को देखकर हंसने लगता है। जब सूको उसे हंसकर देखता है तो बादशाह उसकी हंसी देखकर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसके बाप को आग में डालकर जला देता है। ये देखकर सूको उदास हो जाता है। एक गोरिल्ला की बिना किसी वजह के जान लेने पर कोंग को भी किंग पर गुस्सा आ चुका था। वो जब यहाँ गुस्से से कुछ कहता है तो किंग उस पर अपनी अजीब बेल्ट ऑफ बोन से हमला करता है जिसके आगे की तरफ एक क्रिस्टल लगा हुआ था। इस हमले से तो कोंग बच चुका था लेकिन आखिर में लगा हुआ क्रिस्टल उसके हाथ को जख्मी कर देता है। बादशाह पर दोबारा हमला करने से पहले किंग होशियारी से कोंग की गर्दन को अपनी बेल्ट से बांध लेता है। इससे पहले कि कोंग मर जाता उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की और बादशाह को नीचे पटक दिया। अपने आप को हारता देखकर बादशाह ने अपने लोगों को आग बुझा देने का हुक्म दिया। बाद में यहाँ एक टाइटन लाया गया। वो एक आइस टाइटन था। बादशाह की बेल्ट के सामने लगा हुआ क्रिस्टल भी इस आइस टाइटन का ही था। इस क्रिस्टल की मदद से बादशाह इस आइस टाइटन को कंट्रोल करके उसे कुछ भी करवा सकता था। अब उसने आइस टाइटन को कोंग पर हमला करने का हुक्म दिया। जब आइस टाइटन अपनी ब्रीज से कोंग पर हमला करता है तो कोंग अपनी एक्स को उसके आगे कर देता है ताकि उसे रोक सके। उसके साथ ही कोंग का पूरा हाथ भी फ्रीज हो जाता है। इस वक्त कोंग को बचाने
बचाने के लिए सुको ने उसे भागने का रास्ता दिखाया। उसे इस्तेमाल करके वो फौरन वहाँ से भागता है। उसे पकड़ने के लिए बहुत से और गोरिल्लास उसके पीछे भागते हैं। भागते हुए कोंग अपनी खास जगह पर पहुंचता है जहाँ उसने ट्रैप लगाए हुए थे, जिसमें बहुत से गोरिल्लास गिर जाते हैं और बाकी कोंग की चाल समझ चुके थे। वो बहुत ही होशियारी से इस ट्रैप को पार करके आगे बढ़ रहे थे, पर अचानक पत्थर इन सब गोरिल्लास पर गिर जाते हैं जो इस दफा सुको ने गिराए थे, जो कि कोंग का दोस्त बन गया था। कोंग भी इस सारी लड़ाई से कमजोर हो गया था। उसे सहारा देते हुए सुको उसे आगे ले जाता है। सीन कट होता है और हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो पिंक टाइटन को मारने के बाद उसकी सारी ताकत एब्जॉर्ब कर लेता है। होलो अर्थ में डॉक्टर एलिन अपनी बेटी जिया को अपने कबीले के साथ खुश देखती है। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को छोड़कर अकेली चली जाएगी। अचानक कबीले के लोग एक मशीन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये मशीन स्टार्ट होती है, वहाँ लगी प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है। वो एक किस्म का दरवाजा होता है जहाँ से कोंग और सुको अपने कबीले तक पहुँच जाते हैं। दिखाया जाता है कि एक और गोरिल्ला भी ये छुपा हुआ दरवाजा देख लेता है। गोरिल्ला उन्हें बादशाह से लड़ाई के बारे में बताता है। बाद में घायल होने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। गोरिल्ला जो ये दरवाजा देख चुका था, वो बादशाह को इसके बारे में बताता है और उसे बताता है कि इसके सामने जमीन का एक दरवाजा जरूर होगा। जमीन की सतह पर जाकर पर हुकूमत कर सकते हैं। इस बात को जानकर बादशाह बहुत खुश हो जाता है और अपने आइस टाइटन को कंट्रोल करते हुए वो उस पर बैठकर आगे बढ़ता है। गॉडजिला भी उसके बुरे इरादों के बारे में जान चुका था, क्योंकि गॉडजिला ने उसे और उसके आइस टाइटन को होलो अर्थ में कैद किया हुआ है। अब गॉडजिला को उनकी आजादी के बारे में पता चलता है। गॉडजिला जानता है कि इनसे जरूर जंग होगी, इसलिए वो अपने आप को तैयार करता है। होलो अर्थ में डॉक्टर एलिन की टीम कोंग की जांच करती है। उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ बुरी तरह से खराब है, इसलिए उसका इलाज करने के लिए वो कोंग के लिए जमीन से एक मेटल हाथ लेकर आते हैं। जब ये मेटल हाथ ठीक किया जाता है तो कुछ एनर्जी बूस्टर्स भी कोंग में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद उसे अपनी सारी दर्द भूल जाती है। सुको देखता है कि उसका बादशाह अपने आइस टाइटन के साथ इस कबीले की तरफ आ रहा है। वो आता है और कोंग को इसके बारे में बता देता है। कोंग जो पहले इस आइस टाइटन से हार गया था, उसने महसूस किया कि वो अकेला इस आइस टाइटन से नहीं लड़ सकता। उसने डॉक्टर एलिन की टीम से कहा कि यहाँ से गायब हो जाए और फैसला किया कि वो जमीन की सतह पर जाएगा ताकि गॉडजिला की मदद ले सके। गॉडजिला भी उसकी जमीन की तरफ आने की हरकत को पहचान लेता है। गॉडजिला कोंग को अपना दुश्मन समझता है और उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन कोंग उसके साथ नहीं लड़ता। वो उसे खतरे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन गॉडजिला उस पर अपनी पिंक ताकत से हमला कर देता है। अपने आप को बचाने के लिए कोंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता कि वो गॉडजिला से लड़े। इवी ट्राइब में दिखाया जाता है कि जिया अपनी सोल को यहाँ की गॉड मोथरा के साथ जोड़ती है। ये लोग उड़ते हुए गॉडजिला और कोंग की मदद के लिए उनके पास आते हैं, जबकि इवी ट्राइब के सरदार अपने कबीले पर एक सुरक्षा प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। मोथरा के रूप में जिया, जो गॉडजिला और कोंग की मदद करने आई थी, उसने देखा कि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसने उनकी लड़ाई को रोककर उन्हें समझाया आने वाले खतरे के बारे में। दिखाया जाता है कि इवी ट्राइब के लोगों ने पानी में एक जादुई लाल रंग का लिक्विड डाला, जिसकी वजह से कुछ पैरामाइट जमीन से बाहर आने लगते हैं और उन पर चढ़ने के बाद जमीन के सारे पोर्टल्स बंद होने लगते हैं। इससे पहले कि वो कामयाब होते, यहाँ गोरिल्लास का किंग आता है और अपने आइस टाइटन के साथ यहाँ के सारे पत्थरों को फ्रीज कर देता है और अर्थ के पोर्टल को बंद नहीं होने देता। इससे पहले कि गोरिल्लास का किंग अर्थ के अंदर चला जाता, जिया और मोथरा यहाँ आते हैं, जो अपने आप को बड़े परिंदों में तब्दील कर देते हैं। पहले वो किंग का ध्यान भटकाते हैं। उसके बाद गॉडजिला और कोंग भागते हुए आते हैं और कोंग किंग से लड़ने लगता है, जबकि गॉडजिला आइस टाइटन से लड़ने लग जाता है। कोंग काफी ताकतवर होता है अपने नए मेटल हाथ की वजह से। इससे किंग को हराना उसके लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन गॉडजिला के लिए ये आइस टाइटन से लड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आइस टाइटन ने गॉडजिला को अपनी बर्फ से फ्रीज कर दिया था। जहाँ मोथरा वक्त पर आती है और गॉडजिला की बर्फ को तोड़ देती है। गॉडजिला फिर से आइस टाइटन से लड़ने लगता है, जबकि मोथरा बाकी किंग के लोगों के साथ लड़ने लगती है। इनसे लड़ते लड़ते यहाँ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और ये किसी तरह अर्थ के पोर्टल में गिरकर अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं। ये किंग अब भी अर्थ पर हुकूमत करना चाहता है, इसलिए सबसे पहले उसने अपने आइस टाइटन के साथ सूरज को बर्फ से ढक दिया, फिर समुद्र को और दुनिया को धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगता है। इससे पहले कि दुनिया आइस में बदल जाती, गॉडजिला और कोंग उनके साथ लड़ने लगते हैं। किंग कोंग की तरफ एक बिल्डिंग को फेंकता है, जो कोंग अपने मेटल हाथ से आसानी से तोड़ देता है। बाद में कोंग उसको एक पंच मारता है और उसके दांतों को तोड़ देता है और वो गिर जाता है। एक मौका मिलते ही गॉडजिला उसके बेल्ट से क्रिस्टल को निकालता है, जिसकी मदद से उसने आइस टाइटन को कंट्रोल किया था। कोंग चाहता है कि क्रिस्टल तोड़ दे, लेकिन किंग उसे पीछे से पकड़ लेता है। इससे पहले कि किंग क्रिस्टल को वापस हासिल करता, यहाँ इंटर करता है सुको।
सुको कोंग की एक्स उठाकर वो क्रिस्टल पर हमला करता है, उसे तोड़ देता है। इस वजह से एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। यहाँ पता चलता है कि आइस टाइटन भी किंग से आजाद हो चुका है। कोंग और गॉडजिला यहाँ पर किंग को एक दूसरे की तरफ पोल की तरफ फेंक कर मार रहे थे। अब ये आइस टाइटन भी किंग से अपनी कैद में रखने का बदला लेता है और वह किंग को अपनी आइस में जमा देता है। इस टाइम पर तो ये जीत चुके थे, पर कोंग देखता है कि किंग की एक आंख अभी तक नहीं जमी थी। इसका मतलब है कि वो अभी तक जिंदा था। बाद में वो उसे जमीन पर पटक कर मारता है और उसे खत्म कर देता है। बाद में दिखाया जाता है कि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ताकत का इस्तेमाल करके क्लाउड्स और सूरज से सारी बर्फ को हटा देता है। फिर इस जमीन पर की सारी बर्फ पिघल जाती है। सीन कट होता है और हमें होलो अर्थ का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर इलिन और उनके ट्राइब के लोग थे और खतरा अब खत्म हो गया है। वक्त आया डॉक्टर इलिन और उसकी टीम के साथ वापस अर्थ के सरफेस पर लौटने का। वो जिया को सरफेस पर अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसने समझा कि जिया अपने लोगों के साथ खुश है। लेकिन जिया कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा घर वही होगा जहाँ आप होंगी। ये सुनकर डॉक्टर इलिन खुश हो जाती है और फिर ये लोग अर्थ के सरफेस की तरफ चलते हैं। मोथरा ईवी ट्राइब की गॉड है, उसने सारे नुकीले कोर्स और सभी पोर्टल्स बंद कर दिए। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि लड़ाई के बाद गॉडजिला थक गया है। वो जेरूशलम में आराम करने लगता है, जबकि कोंग होलो अर्थ में वापस चला गया, जहाँ पर होलो अर्थ के सारे गुरिल्लास ने उसे अपना बादशाह बना लिया था। और ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।